Hello everyone, my name is Manju Saraswat. As we all know, we were discussing on history, chapter 2, the Russian Revolution, and we have already discussed the topic February Revolution in our previous video. In our previous video, we have already discussed our topic, that is February Revolution. Yes, now we will discuss the topic the changes after the February Revolution. It means after February Revolution. What were the condition and what were the changes after it? So we will see army officials and landowners and इंडस्ट्रियलिस्ट ये लोग जो थे प्रोविजनल गवर्नमेंट में इन्फ्लुएंशियल थे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो जो बनाई गई है वो कैसे बनाई गई थी। यहाँ पर जो डूमा के लीडर्स थे वो और सोवियत लीडर्स जो थे उन्होंने मिलकर बनाई थी आफ्टर द ज़ार। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो देखा कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ना, उसके राज्य में वहाँ पर कौन इन्फ्लुएंशियल था, कौन प्रभावशाली था? आर्मी ऑफिशियल्स एंड लैंड ऑनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे कि जो लिबरल्स हैं है ना और जो सोशलिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं। एंड इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट चाहते हैं तो जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, हालांकि इसमें जो चेंजेस हैं वो क्या हुए हैं कि रेस्ट्रिक्शंस जो थे पब्लिक मीटिंग्स वगैरह पे, एसोसिएशन पे, वो सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे और बहुत सारी सोवियत जो थी बना ली गई थी। ठीक है, तो और यहाँ पर देखेंगे कि व्लादिमीर लेनिन जो हैं वो भी रशिया में लौट आए हैं उनके एग्जाइल के बाद। एग्जाइल यानी कि यस 1895 में उनको ईस्टर्न साइबेरिया वो चले गए थे एंड उनको भेज दिया गया था या निकाल दिया गया था, ये समझ सकते हैं आप, उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। और फिर वो हालांकि उनका 98 में ये जो टाइम था 3 इयर्स के लिए वो गए थे, वो ओवर हो रहा था, लेकिन फिर वो किस में व्यस्त रहे, अपने टेक्स्ट में और जो उनके मार्क्स के आइडियाज़ के ऊपर वो अपनी जो टेक्स्ट राइट करने में और जो एक्टिविटीज़ थी उनकी उसमें वो व्यस्त रहे। तो वो अब इसमें यहाँ पर लौट कर आए। ठीक है, अब हम जो इनके बारे में बात कर रहे थे हम व्लादिमीर लेनिन के बारे में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो देखते हैं उसमें क्या है कि आपने देखा कि सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड है ना, यहाँ पर अपने ये जो है सोवियट्स में हमने देखा कि पेट्रोग्रेड जो है, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको बताया कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया था, पेट्रोग्रेड कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये आपको रिमाइंडर दे रही हूँ, आपको याद रखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इस तरीके की बहुत सारी जो सोवियट्स थी पूरी जगह, पूरे में सभी जगह जो थी सेटअप कर दी गई थी। एंड लेकिन इनका कोई जो इलेक्शन जो मेथड था वो कोई कॉमन नहीं था, उनका सेम तरीका नहीं था जो उन्होंने फॉलो किया हो। और इसमें इस तरीके से जो सोवियट्स बनाई गई थी उसमें कोई कॉमन वे नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं किसके बारे में कि जो वर्कर्स हैं उनके मूवमेंट भी बढ़ रहे थे। तो फैक्ट्रीज कमिटी वर फॉर्म्ड एंड ट्रेड यूनियन ग्रीव इन नंबर एंड सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। तो ये जो थे ये आफ्टर फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन ये चेंजेस जो थे वो हुए थे। ठीक है, तो सभी जगह एसोसिएशंस वगैरह बनाए गए थे और क्या किए गए थे कि ये जो सोल्जर्स ने भी बना ली, वर्कर्स ने भी इस तरीके की कमिटीज़ फॉर्म की थी। तो यहाँ पर अब हम एक चीज़ और याद दिलाते हैं आपको कि यहाँ पर हमने बात की लेनिन के बारे में, अभी बात की। तो लेनिन कौन है? लेनिन जो है he was the leader of Bolshevik party and he was prepared to take a desperate measures to take revolution successful। वो इस revolution को successful करने के लिए जो थे वो सुधार करने के लिए desperate थे एंड वो बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे। जैसा कि मैं आपको बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया हुआ है।
है ना। ये वो सोशलिस्ट थे जो रिफॉर्म करना चाहते थे, जो ये चेंजेस करना चाहते थे, इसमें सोशलिज्म के पक्ष में थे। तो ये लेनिन का ये जो इंट्रोडक्शन रहा, आप देखेंगे कि लेनिन ने क्या किया था कि ही ऑर्गेनाइज्ड हिज पार्टी टू टेक ओवर द रेन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट का शासन था, है ना, उसके ऊपर टेक ओवर करने के लिए इन्होंने पार्टी को फॉर्म किया था। एंड आप देखेंगे कि इन्होंने ये जो इसका अप्रैल थीसिस का जो क्रेडिट जाता है वो भी किसको जाता है, लेनिन को जाता है। दीज वर द 3 डिमांड्स ऑफ लेनिन। ये लेनिन की 3 डिमांड्स थी जो कि किसके नाम से जानी जाती हैं, उसकी ये 3 डिमांड्स जो हैं अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती हैं। ये कौन कौन सी डिमांड्स हैं उसकी, कि टू एंड रशियन पार्टिसिपेशन इन द वॉर। वो ये चाहते हैं कि भाई ये वॉर को ख़त्म कर दिया जाए, वॉर में पार्टिसिपेशन को, रशिया के पार्टिसिपेशन को ख़त्म किया जाए, वॉर ख़त्म कर दिया जाए, और जो लैंड है वो पीजेंट्स को ट्रांसफ़र कर दिए जाए, नोबल से लेकर, और बैंक्स को क्या कर दिया जाए, बैंक भी नेशनलाइज्ड, यानी कि बैंक्स को भी नेशनलाइज्ड कर दिया जाए। दीज वर द 3 डिमांड्स, और ये 3 डिमांड्स जो थी वो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी गई। ठीक है। उस न यहाँ पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ही ऑल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रिनेम इट्सेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर उसने ये भी पक्ष लिया कि बोल्शेविक पार्टी को उसका नाम चेंज कर क्या कर देना चाहिए, क्या कर दिया यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी, टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम, जिससे कि उसका रेडिकल एम जो उसका उद्देश्य दिखाई दे, है ना, वो कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी। एंड मोस्ट others of the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis। यहाँ पर बहुत सारे जो अदर्स बोल्शेविक पार्टी में जो लीडर्स थे वो भी अप्रैल थीसिस से सरप्राइज थे। एंड दे थॉट दैट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर, वो नहीं चाहते थे कि ये, कुछ लीडर जो है वो नहीं चाहते थे कि ये जो है एक प्रॉपर टाइमिंग नहीं है टेक ओवर करने के लिए प्रोविजनल गवर्नमेंट से। ठीक है। तो ये जो थे बोल्शेविक के कुछ लीडर्स चाहते थे कि अभी इसको क्या कर दिया जाए, डिले कर दिया जाए, इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, आइडिया को अभी टेक ओवर ना किया जाए, है ना। और अप्रैल थीसिस से वो क्या थे, वो सरप्राइज्ड थे। यहाँ पर एक पॉइंट देखने लायक है कि जो है किसका, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के क्या किसके पक्ष में थे, वो कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जब वर्कर्स के मूवमेंट बढ़ गए थे तो क्या कंडीशन हुई। जब वर्कर्स के मूवमेंट बढ़ गए, मैं आपको बता दूं कि वर्कर्स के मूवमेंट जब बढ़ चुके थे तो क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी, कौन सी गवर्नमेंट, यहाँ पर हम किस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में, जो भी मैंने बताया आपको ये किस तरीके से बनाई गई थी। ठीक है। तो ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, इसको क्या लगने लगा कि इसकी पावर जो है क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और जो बोल्शेविक्स है उसकी पावर, उसका इन्फ्लुएंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उसने इस कंडीशन में उसने क्या डिसीज़न लिया, उसने ये डिसीज़न लिया कि इसको करने के लिए, रिप्रेस करने के लिए वो क्या करेगी, सख्त कदम उठाएगी, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगी। ठीक है। तो जो वर्कर्स थे, यानी कि जो गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहे थे उनको रोकने के लिए, तो उन्होंने गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, उन्होंने अरेस्ट करना शुरू कर दिया। किसको, उन जो वर्कर्स थे उनको जो है उनके लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। और अब देखेंगे कि ये जो बोल्शेविक्स हैं इनके द्वारा, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे कि पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था बोल्शेविक्स के द्वारा, कब, जुलाई 1917 में, और इसको भी प्रोविजनल गवर्नमेंट के द्वारा रिप्रेस कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ कंट्री साइड में जो पीजेंट्स हैं, है ना, कंट्री साइड में कौन है, यानी कि जो उनके सोशलिस्ट जो लीडर्स हैं वो जो थे, और जो पीजेंट्स हैं वो गवर्नमेंट पर किस चीज़ के लिए दबाव बनाने लगे थे, वो प्रेशर डालने लगे थे कि भाई उनके जो लैंड हैं वो क्या कर दिए जाएं, जैसा कि डिसाइड हुआ था अप्रैल थीसिस के द्वारा, जो उसने डिमांड की थी, किसने, लेनिन ने, है ना। तो यहाँ पर वो जो पीजेंट्स हैं और जो सोशलिस्ट हैं, उनके जो रेवोल्यूशनरी के जो लीडर्स हैं, वो किस चीज़ के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो लैंड है उसको क्या कर दिया जाए, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और फिर फाइनली क्या कर देते हैं, वो फाइनली उसको ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं,
है ना, और जो पीजेंट्स हैं वो बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं। किसके बीच में? जुलाई से सितंबर 1917 के बीच में। अब देखिए ये कंडीशन जो है फिर से वही कंडीशन हो चुकी है कि अब यहाँ पर ये पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं है ना। आफ्टर अभी तो फेब्रुअरी रेवोल्यूशन हुआ है एंड द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट, और प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी क्या लगने लगा कि यहाँ पर जो पुलिस की पावर है वो बढ़ती जा रही है। तो अब ये सीन किसकी तरफ क्रिएट हो रहा है, यानी कि ये यहाँ पर हम देखेंगे अब अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? अब हम किसके बारे में जानेंगे? अक्टूबर रेवोल्यूशन 1917 के बारे में, और वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।